हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अक्षरा जो है दादाजी के पूरे मौत का रहस्य जो है वो बता रही होती भाभी माँ को कि उसने अकेले ने डिसीजन नहीं लिया था। क्यों लेना पड़ा था उसे डिसीजन? नैतिक की गाड़ी ख़राब हो गई थी और उसने बाबूजी को भी कॉल किया था। वो करती तो क्या करती। उन्होंने जो फैसला लगा दादाजी को बचाने के लिए वो लिया था। और डॉक्टर बार बार पूछ रहे थे। मैं दादाजी को एक एक सांस के लिए तड़पता देख रही थी वहाँ पर। ऐसा वो भाभी माँ को कहती है। डॉक्टर ने कहा था कि जल्दी से डिसीजन लीजिए वरना दादाजी जो है वो अपने आप जो है मर सकते हैं। मैंने जो है एक मौका सोचा उन्हें बचाने का और मैंने वो मौका किया। दादाजी की हालत में एकदम से सुधार आ गया था और उन्हें तुरंत सिंगापुर शिफ्ट कर रहे थे। मैं जो है वहाँ पर बैठी हुई थी और फिर बाद में जो दादाजी है वो मेरी दवाई मैंने कही हुई सलाह से नहीं मरे, उनकी नेचुरली डेथ हो गई। डॉक्टर ने कहा था दवाइयों का कोई असर नहीं हुआ था, उन्हें जो है वो नेचुरली डेथ हुई थी, ऐसा वो कहती है। और फिर बाद में वो सुनकर जो है एकदम से वो घबरा गई थी। तभी नैतिक वहाँ पर आया था और अक्षरा जो है बेहोश हो गई थी। पूरा सच जो है वो भाभी माँ को बताती है। वो कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, जिसके लिए आप मुझे दोष देती है, जिसके लिए आप मुझे गुनहगार मानती है, वो गुनाह किया ही नहीं भाभी माँ मैंने। और आप ही कहती है ना जीवन और मरण जो है अटल सत्य होता है, इसे कोई भी नहीं बदल सकते। तभी भाभी माँ कहती पर वो स्वामी जी ने तभी अक्षरा कहती कि जिस स्वामी जी के बारे में बात कर रही है आप, वो स्वामी जी ने कभी दादाजी को देखा नहीं था, वो ढोंगी स्वामी जी थे। मैं आपको बता रही हूँ ना, आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं है। और मैं आपको कह रही हूँ भाभी माँ, जो मैंने गलती की ही नहीं उसकी सज़ा आपने मुझे दी है। मुझे जो है अपने 10 साल इस परिवार से और सबसे दूर रखा। मैं अनजान सिटी में पल पल मरती रही, अपने परिवार से दूर रही। मैंने जो गलती की ही नहीं उसकी मैंने सज़ा भुगती और आज भी भुगत रही हो। आप मुझे समझे ही नहीं। आपने जो है मुझसे बदला लेने के लिए मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर दिया। मैं यहाँ से जा रही हूँ भाभी माँ और हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। एक बात याद रखना, आपकी बहू, आपकी बेटी और एक माँ यहाँ से नाराज़ होकर जा रही है। मैं यहाँ पर दोबारा कभी नहीं आऊँगी भाभी माँ। ऐसा जो अक्षरा कहने लगती है। फिर वो कहती है कि मेरे बच्चों को भी आपने मुझसे अलग कर दिया, ले लिया ना भाभी माँ बदला। तभी भाभी माँ कहती है कि मैंने किसको किसी से अलग नहीं किया। तभी अक्षरा कहती है आप नहीं समझेंगी भाभी माँ, आप तो मुझे दोषी मानती रही पर आपने ये नहीं देखा कि मैं कितनी दुखी हूँ अंदर से। मैंने जो गुनाह किया ही नहीं है उसकी सज़ा मैं भुगत रही। अब जो है परिवार वाले काफ़ी उदास होते हैं कि अक्षरा और नैतिक वहाँ से जा रहे हैं। मिष्टी जो है वो रोती है। फिर वहाँ पर जो उसे समझाने लगती है नायरा। फिर वो कहती दीदी वापस कब आऊँगी, पर मिष्टी को कोई जवाब नहीं देती है वो। फिर बाद में वहाँ पर जो है नक्श खड़ा होता है। नक्श किसी से बात नहीं करता और वो तो साफ मना कर देता है। फिर बाद में राजपन्ना जो है नैतिक के गले लग जाता है मुन्ना बोलकर और कहता है मुन्ना यहाँ से मत जाओ ना, रह जाओ ना हमारे साथ में। तभी वो कहता है कि हम जाना चाहते और हम नहीं चाहते कि भाभी माँ के भावनाओं को कोई दुख पहुँचे और हमारे वजह से पहले ही इतनी प्रॉब्लम यहाँ पर बढ़ चुकी है, हम और प्रॉब्लम नहीं बढ़ाना चाहते। ऐसा जो है नैतिक राजपन्ना से कह देता है। राजपन्ना और बाकी परिवार वाले जो है काफ़ी उदास हो जाते हैं। बाद में नायरा जो है वो नक्श के गले लग जाती है, रोने लगती है और कहती है भैया मैं नहीं जाना चाहती यहाँ पर, मैं तुम्हारे साथ में रहना चाहती हूँ। तभी नक्श कहता है कि मॉम और डैड पहले ही बहुत परेशान है नायरा, तुम चुपचाप चले जाओ, बहुत जल्दी हम मिलेंगे वापस और देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। नक्श जो है नायरा को समझा देता है और कहता है कि तुम चले जाओ मॉम डैड के साथ में। और फिर कहता है कि ठीक हो जाएगा और बहुत जल्द जो है हमारी पूरी फैमिली साथ में रहेंगी। फिर भी नायरा कहती है भाई प्लीज़ मुझे नहीं जाना है, पर नक्श जो है उसे ज़बरदस्ती जो है वो भेज देता है अक्षरा और नैतिक के साथ में। अक्षरा और नैतिक वहाँ पर खड़े होते हैं और नायरा को कहते हैं साथ में चलने के लिए। फिर बाकी सब परिवार वाले जो है काफ़ी उदास हो रहे होते हैं क्योंकि अक्षरा नैतिक नायरा जो है हमेशा हमेशा के लिए जो है इंडिया छोड़कर जा रहे होते हैं। और फिर बाद में जो नक्श है वो ऊपर चले जाता है भाभी माँ के पास। दूसरी तरफ नायरा जो है गले लगती है और सबके रोने लगती है। उसे काफ़ी बुरा लगता है, इतने दिनों के बाद फैमिली मिली है और वापस फैमिली को छोड़कर जाना है। नमन और वहाँ पर करिश्मा होते हैं, वो भी उदास होते हैं। अक्षरा, नैतिक और नायरा जो है गाड़ी में बैठ जाते हैं। फिर अक्षरा जो है सबको बाय करने लगती है। ये काफ़ी इमोशनल सीन होता है। फिर बाद में देवयानी, राजपन्ना और पूरे परिवार के आंखों में जो है आंसू होते हैं क्योंकि कभी नहीं वापस आने वाले होते हैं। नैतिक और अक्षरा हमेशा के लिए छोड़कर जो है वो चले जाते हैं और उदयपुर कभी वापस ना आने की कसम खा लेती है अक्षरा। दूसरी तरफ भाभी माँ जो है अकेले कमरे में होती है, काफ़ी अफसोस कर रही होती है, सोच रही होती है कि अक्षरा के साथ में उसने सच में काफ़ी गलत किया। फिर वो दादाजी के साथ सामने जाकर खड़ी हो जाती है और दादाजी से कहने लगती है कि जिसने मुझसे आपको अलग किया उसको मैं भला कैसे माफ़ कर दूँ। ऐसा जो है कह कर रो रही होती है। उतने में नक्श जो है बाहर आ जाता है। नक्श कहने लगता है कि बड़ी दादी प्लीज़ रोक लीजिए, मम्मा पापा को वो हमेशा के लिए जो है उदयपुर छोड़ कर जा रहे हैं और कभी वापस नहीं
आएंगे, मम्मा ने कोई गलती नहीं की। तब भी वो कहती कि लल्ला ये तू कह रहा है। वो कहता है कि हाँ मैं कह रहा हूँ, मैंने बस एहसास दिलाने के लिए सब कुछ किया है, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज़ भाभी, प्लीज़ बड़ी दादी रोक लीजिए, मम्मा की कोई भी गलती नहीं है, ऐसा कहती है। वो दादाजी से तो बहुत प्यार करती थी मम्मा, मम्मा दादाजी के साथ में कभी गलत नहीं कर सकती दादी, प्लीज़ रोक लीजिए माँ को, ऐसा जो है वो कहने लगता है। तभी वहाँ पर जो है सोचने लगती है भाभी माँ की उसने जो अक्षरा के साथ में सच में कितना गलत किया है, अक्षरा गलती थी ही नहीं। फिर बाद में वहाँ पर जो है वहाँ बैठा होता है नक्श, तभी भाभी माँ जो है नक्श को साथ में लेकर वहाँ पर जाती है। तभी राजपन्ना कहता है भाभी माँ आपको मंदिर जाना था ना, गाड़ी रेडी है चलिए। तभी भाभी माँ कहती है कि चलो मुझे मंदिर नहीं जाना है, जहाँ जाना है वहाँ पर चलो। दो गाड़ियाँ जो है घर से निकाल देती है भाभी माँ और कहती है कि चलो जल्दी से गाड़ी चलाओ। फिर भाभी माँ कहती है कि राजपन्ना ज़रा जल्दी गाड़ी चलाओ, अगर देर हो गई तो मेरा बहू और बेटा जो है हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएंगे। नक्श को जो है कॉल करने बोल रही होती है देवयानी। वहाँ पर जो है अक्षरा रोती है और काफ़ी उदास होती है। फिर वो कहती है कि छोटी माँ का कॉल है, बड़े मन पर पत्थर रखकर वहाँ से निकली हो, अब मैंने कॉल नहीं उठाऊंगी। फिर बाद में देवयानी कहती है कि ठीक है वो कॉल नहीं उठा रही है तो नैतिक को कॉल लगाओ। नैतिक कॉल उठाने लगता है, तभी अक्षरा उसे मना कर देती कॉल उठाने से। सब जो है काफ़ी परेशान हो जाते हैं। फिर वो नमन और करिश्मा को फ़ोन लगाने के लिए कहती है, पर नमन और करिश्मा का फ़ोन अनस्ट्रेचेबल आ रहा होता है। नायरा, नैतिक और जो अक्षरा होते हैं वो एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। भाभी माँ और उनकी गाड़ी जो रास्ते में रुक जाती है क्योंकि कोई झगड़े कर रहे होते हैं। तभी सब जो है वहाँ पर रुक जाते हैं, सब परेशान हो जाते हैं कहीं अक्षरा की फ़्लाइट जो है निकल ना जाए। दूसरी तरफ वहाँ पर जो है आ जाती है राजश्री और कहने लगती है कि एक माँ का दिल तुम क्या जानो, पिछले बार तो कह कर गई थी कि तुम जल्दी आ जाऊँगी, पर ये बार तो ऐसा कुछ भी नहीं कह रही हो। अब किस उम्मीद से मैं उम्मीद लगा कर बैठूँ, मैंने सोचा नहीं था कि बेटी को मैं इतना बार विदा करूँगी, ऐसा जो है वो कहती है और रोने लगती है। तभी अक्षरा कहती है कि माँ चुप हो जाओ। तभी वो कहती है कि क्या गलती है मेरी जो मुझे जो है हमेशा तुझसे दूर रहना पड़ता है अक्षरा, ऐसा कहकर जो रोने लगती है और फिर अक्षरा को गले लगाती है, दिल भर कर रो लेती है। वो कहती है कि ना जाने कब देखने मिलेगा मेरे बेटी को। फिर बाद में वहाँ पर जो अक्षरा के पापा कहते हैं कि मैं बहुत बदनसीब बाप हूँ जो अपने बेटी की खुशियों के लिए कुछ नहीं कर सका। वो भी उसे गले लगकर रोने लगता है। नायरा को काफ़ी बुरा लगता है। फिर वो कहती है कि चलो अब जाने का टाइम होगा। तभी बड़ी दादी का आशीर्वाद ले लेता है नैतिक। फिर बाद में बड़ी दादी कहती है कि जमाई साहब मेरे सोन चिड़ैया को जो है हमेशा खुश रखना। फिर वो अंदर जो है चले जाते हैं। तभी भाभी माँ और बाकी सब जो है एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं, पर अक्षरा और सब जो है अंदर चले जाते हैं फ़्लाइट लेने के लिए। नायरा जो है रो रही होती, काफ़ी उसे बुरा लगता है। सब जो है वहाँ पर उतर जाते हैं। तभी भाभी माँ जो है वो कहने लगती है अक्षरा की माँ से कि कहाँ है मेरी बहू। तभी अक्षरा के पापा कहते हैं कि वो अभी 1 मिनट पहले अंदर गए हैं। तभी भाभी माँ और सारा परिवार जो है वहाँ पर चले जाता है और अंदर जाने की जिद कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उन्हें सिक्योरिटी गार्ड रोक लेता है और कहता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते। तभी भाभी माँ रिक्वेस्ट करने लगती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे अंदर जाने दो, मेरे बच्चे जो है मुझे छोड़कर बहुत दूर जा रहे हैं, आज मैंने नहीं रोका तो अनर्थ हो जाएगा, वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले जाएंगे, ये मेरी गलती है बहुत बड़ी। फिर वो नहीं जाने देते। तभी वहाँ पर जो है अक्षरा के पापा के पहचान का कोई मिलता है और फिर उन्हें अंदर जाने के लिए अलाउड कर देता है। अक्षरा, नैतिक और नायरा जो है वो टेक ऑफ करने ही वाले होते फ़्लाइट के लिए। तभी वहाँ पर जो है भाभी माँ कहती है कि रुक जा बहू, कहाँ जा रही है। तभी अक्षरा मुड़कर देखती है भाभी माँ को और वापस आगे बढ़ने लगती है। तभी भाभी माँ जाती है और अक्षरा का हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है कि मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूँगी। तभी अक्षरा कहती है कि आप ऐसा कह रही है, आपने तो मुझे अपने आप से दूर किया। तभी वो कहती है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, पता है कि मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, पर मुझे माफ़ कर दे। मेरे दिल में जो है तेरे बारे में गलतफहमी थी, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, पर अब जो है मुझे बुद्धि वापस आ गई है। मैं तुझे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, तू जो है मुझसे दूर मत जा, मुझे मरने से पहले जो है तुझसे माफ़ी मांगनी है, ऐसा जो है कहती है भाभी माँ। और कहती है कि मैंने बहुत गलत किया तेरे साथ में, माफ़ कर दे मुझे अक्षरा, ऐसा कहकर माफ़ी मांगती है। तभी वो कहती है कि ठीक है। फिर बाद में वो कहती है कि पर मेरी भी एक शर्त है कि फिर वो अक्षरा से पूछने लगती कि क्या। तभी अक्षरा कहने लगती है कि कितनी भी बड़ी मुझसे गलती हो जाए फिर भी आप जो है सब करेंगे, मुझे डांटेंगे मारेंगे, पर मुझे खुद से अलग नहीं करेंगी भाभी माँ, ये मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। तभी भाभी माँ कहती कि नहीं अक्षरा, नहीं करूँगी, ये तो मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई थी। तभी वो कहती कि भाभी माँ आपने बहुत कुछ खो दिया। फिर अक्षरा से वो गले लग जाती है, दोनों रोने लगते हैं और सब जो है दोनों के बीच में ठीक हो जाता है। भाभी माँ और अक्षरा जो एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब।